हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एक सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आज हम इसके 3 टाइप्स देखेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ एलसीएम थ्रू मल्टीपल्स, सेकंड एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, इनके फैक्टर्स करके फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड इज़ एलसीएम थ्रू कॉमन डिवीजन मेथड। तो आज हम करेंगे मल्टीपल्स से एलसीएम फाइंड आउट करना। तो देखिए, जैसे हमें 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम मल्टीपल्स करेंगे। 3 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये हमारे मल्टीपल्स हैं। हम नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 4 के। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 6 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो ये हमने 10 तक टेबल टाइप हमने लिख लिया। मल्टीपल्स तो आपको पता ही है, टेबल्स होते हैं। तो हमने जैसे इसके टेबल लिख लिए। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए, इसमें 12 कॉमन आ रहा है और इसमें 24 कॉमन आ रहा है। देखा, 12 एंड 24 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमें लेना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है? 12। तो 12 इज आवर आंसर। ओके, ये हमारा मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग। इफ़ हमारे पास 3 नंबर्स का आ जाए, 3 4 5, तो हम तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। फिर जो उनमें सबसे पहला जो उनका कॉमन मल्टीपल आ रहा है, जैसे कि इसमें सबसे पहला कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 12। सेकंड हमारा 24 है। नेक्स्ट उसके बाद भी हमारे कई मल्टीपल्स आ सकते हैं, बट हमें लोएस्ट लेना है। तो हमें लोएस्ट मीन सबसे पहला, तो हमारा सबसे छोटा मल्टीपल है हमारा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो जैसे हमने 3 और 4 नंबर ही ले लेते हैं, 3 और 4, इसी को एग्जांपल लेके आप सम करेंगे सारे। तो देखिए, जैसे हमने 3 और 4 नंबर लिया, इसी का ही हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। देखिए, 3 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? हम ऐसे ले लेते हैं फैक्टर्स, ठीक है, एंड 4 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं। देखिए, 3 के फैक्टर हमारा 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 1 जा 3 होता है। 4 हमारा 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आता हमें कंटिन्यू करना होता है फैक्टर्स। तो देखिए, 3 के फैक्टर हमारे हो गए 3 इंटू 1, 4 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एलसीएम हम लेते हैं जो हमारा कॉमन आ रहा है। अब देखिए, कॉमन तो इसमें 1 ही आ रहा है, कॉमन तो 1 आ गया। ओके, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम एचसीएफ में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कॉमन आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई। बट एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है उसे तो 1 टाइम लेना है। जैसे 1 1 कॉमन आ रहा है तो उसको तो एक ही बार लिखेंगे, बट जो कॉमन नहीं आ रहा उसे हम जितने हैं उतनी बार ही लिखेंगे। जैसे 3 नहीं आ रहा कॉमन तो 3 लिख दिया, 2 नहीं आ रहा तो 2 लिख दिया, फिर ये 2 नहीं आ रहा तो 2 लिख दिया। मीन्स जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे 1 टाइम लिखना है, बाकी जो बच गया उसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये हमारा हो गया 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इससे भी हमारा आंसर 12 आया। लाइक हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने इसी में हम एलसीएम में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 4 एंड 6, इसका एलसीएम लेते हैं हम। अब 2 के फैक्टर्स करेंगे, 4 के करेंगे एंड 6 के करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 तक हो गया। अब 2 के फैक्टर हैं हमारे 2 इंटू 1, 4 के हमारे हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 6 के हमारे 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, 1 तो आता ही है सब में कॉमन। 2 भी आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 आ रहा है कॉमन। तो 2 तो 1 टाइम लिख दिया हमने। इन सब का जो कॉमन आ रहा है इन सब का तो हमने एक बार 2 लिख दिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया? 2 एंड 3 बच गए। अब ये भी हमारा कॉमन है,
ये भी हमारे कॉमन है, हमने 1 टाइम लिख दिया इनको। बच क्या गया हमारे पास 2 और 3, उनको एज इट इज़ लिख दो। तो हमारा क्या आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, तो इस टाइप से हमारा होता है एलसीएम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस भी है हमारा कि कैसे डिफरेंस था। जो उनमें कॉमन आता है सिर्फ हमने वही लेना होता है एचसीएफ में, बट एलसीएम में हमने जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही है 1 टाइम, जो बच गया उसको भी हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मेथड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।